आइए शुरू करते हैं। ये आपका पेपर का कोड है 42804 BA सेमेस्टर 4th एग्जामिनेशन 2023-24 पॉलिटिकल साइंस। पेपर का नाम आपका है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। तो इसकी आंसर की आज कंप्लीट होगी। तो थोड़ा सा मैं आपको इंडक्शन देना चाह रहा हूँ आगे जो आगामी एग्ज़ाम होने वाला है आपका सेमेस्टर फर्स्ट का और सेमेस्टर थर्ड का एंड सेमेस्टर फिफ्थ का। तो ये एग्ज़ाम आपका क्योंकि जुलाई चल रहा है, अगस्त सितंबर यानी सितंबर के लास्ट में स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को एक सलाह है, आप लोग अभी से चुनना शुरू कीजिएगा और अपने पसंद का जो भी सब्जेक्ट है, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर वालों की वीडियो बनाया है, हेमंत सिंह लेक्चर्स इस चैनल पर अपलोडेड है, वहाँ देखिए जाके कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कौन कौन से विषय लेने हैं जो आपके लिए काफ़ी एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो वो वीडियो जब देखिएगा एक बार जाके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही जो आपकी इसमें केवल 2 सब्जेक्ट बचे हैं सेमेस्टर 4 में, जो कि बहुत जल्द मैं पूरा कर दूंगा। आज पॉलिटिकल साइंस हो रहा है और कल के लिए आपको मिल जाएगा जो माइनर इकोनॉमिक्स आपका था, माइनर हिस्ट्री ऑफ माइनर इकोनॉमिक्स, ये आपका एग्जाम पेपर है, और कोर कोर्स ये मिल जाएगा। 6th सेमेस्टर में यदि कोई चाहता है तो अपने जो क्वेश्चन पेपर हैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर मेरा मैं बोल दे रहा हूँ 9897059197। इस पर आप उनको व्हाट्सअप कर सकते हैं ताकि मैं आपके लिए उसके आंसर की अपलोड कर सकूँ 6th सेमेस्टर में। ठीक है, तो बाकी तीनों सेमेस्टर एग्जाम बहुत जल्द होने वाले हैं। आज इसकी आंसर की कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट। तो आइए देखते हैं। और अगर किसी के लिए कंप्लीट कोर्स चाहिए है इंग्लिश का, फर्स्ट सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर का या फिर फिफ्थ सेमेस्टर का, तो आप लोग हमारे एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपके लिए ये सारी चीज़ें फ्री स्टडी मटेरियल के साथ में अवेलेबल हैं। तो वहाँ देखिएगा, क्वेश्चन पेपर आंसर की सब कुछ वहाँ पर आपको मिलेगा एडवांस में। तो ये सब आपको बताना था, ये बता दिया मैंने। अब आइए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि मानव स्वतंत्र उत्पन्न होता है, फिर भी वह सर्वत्र बंधन में जकड़ा हुआ होता है। तो ये कथन किसका है? ये कथन है आपका रूसो का, यानी कि ऑप्शन डी रट जाएगा। और मैंने दोनों में टिक कर दिया है। CBSE बोर्ड अगर आप इंग्लिश मीडियम में तो आप इधर से अपना मैच कर सकते हैं, हिंदी वाले यहाँ से मैच कर सकते हैं। तो वाई नॉट, आप लोग फटाफट जोड़िएगा अपने दोस्तों के लिए अगले सेमेस्टर के लिए, फिफ्थ सेमेस्टर के लिए। किस विद्वान का नाम प्राकृतिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर जो नाम है वो है लॉक, ऑप्शन बी राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है हॉब्स की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ठीक है, यह प्रसिद्ध बुक कौन सी है? द फेमस बुक ऑफ हॉब्स, यानी हॉब्स की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो वो है लिवायथन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि फ्रेगमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट्स पुस्तक का लेखक कौन है, किसने लिखा है? तो जेरेमी बेनेथनम। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सी राइट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ दिया हुआ है कि प्लेटो की शिक्षण संस्था का नाम क्या था? तो उसको जानते थे हम एकेडमी नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी रह जाएगा दोनों में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर ये पूछ रहा है कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत किस राजनीतिक विचारक ने प्रतिपादित किया था? तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिनमें आपका बी वाला ऑप्शन हट जाएगा रूसो। ठीक है, यानी कि विच पॉलिटिकल थिंकर प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ जनरल विल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मेटरलिस्टिक इंस्पायरेशन ऑफ द हिस्ट्री इज रिलेटेड टू। ठीक है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का संबंध किससे है? तो यहाँ पर मार्क्स, यानी कि ऑप्शन बी राइट जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि हु रोड द बुक ऑफ ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी बुक किसने लिखी है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा राइट डी, एस्टिन, यानी ऑस्टिन, डी राइट जाएगा। ठीक है, दोनों को बता रहा हूँ बीच बीच में। फिर लिखा है मैकियावेली बिलोंग टू विच कंट्री। मैकियावेली किस कंट्री से बिलोंग करते थे? तो उस कंट्री का नाम आपको लिखना है, तो वो है फ्रांस। ये ऑप्शन हट जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो बुक है, जो समझौता है, ये बुक किसने लिखी है? तो बुक लिखने वाले हैं रूसो। ठीक है, इन्होंने 1972 में लिखी थी। कब लिखी थी? सॉरी 1772 में, 1762 में, 1762 में ये बुक कंप्लीट की थी इन्होंने। ठीक है, चलिए। और हमारे बर्ली के SSP हैं सी अनुराग। अगला क्वेश्चन आपका है 11, पूछ रहा है कि हु प्रोपाउंड द हिस्ट्री ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ पावर्स। शक्ति प्रतिकरण सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो यहाँ पर आपका आंसर जाएगा राइट, मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका है भौतिक वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो वो हैं मार्क्स। ठीक है, पहला ऑप्शन आ जाएगा। फिर लिखा है हु रोड द बुक ऑफ लॉज, यानी लॉज ग्रंथ किसने लिखा है? तो उसके रचनाकार हैं आपके यहाँ पर, ये ऑप्शन डाउट में था इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। और अगला क्वेश्चन है आपका मैकियावेली का जन्म कहाँ हुआ है? यानी कि मैकियावेली वाज बॉर्न इन, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था इटली में। ठीक है, राइट। अगला क्वेश्चन आपका है
कि राजनीति विज्ञान में द्वंद्वात्मक पद्धति के विचार का प्रतिपादक किसने किया था, यानी कौन था, तो वो मार्क्स थे। ऑप्शन नंबर सी रट जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि यह किसने कहा कि अपनी संपत्ति छीनने वाले की अपेक्षा एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को अधिक सुगमता से माफ़ कर सकता है। तो यहाँ पर आंसर आपका जाएगा जो है ये अरस्तू का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है प्लेटो के राज्य सिद्धांत किसका है, कौन सा सिद्धांत है, सापेक्ष सिद्धांत है, समझौता सिद्धांत है, व्यक्तिगत सिद्धांत है। इसको मैंने छोड़ दिया था, थोड़ा डाउट था इसमें। तो आइए आप पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो डाउट वाले थे मैं छोड़ चुका हूँ। ठीक है, संप्रभुता के नागरिकों तथा प्रजाजनों पर सर्वोच्च सत्ता है जो कानून द्वारा प्रतिबंधित नहीं है, ये किसने कहा है, तो ये स्टेटमेंट है रूसो का। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन आपका है राज्य का आधार इच्छा है शक्ति नहीं, ये किसने कहा था, तो ये टी.एच. ग्रीन ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी रट जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि मध्य युग का अरस्तु किसको कहा जाता है, तो मध्य युग का अरस्तु वो आता है सेंट थॉमस एक्विनास। ठीक है, ऑप्शन ए रट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है हु इज़ द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म, मानवतावाद का पिता किसे कहा गया है, तो पैट्रिच यानी कि पेट्रार्क को कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका है 22 में पूछ रहा है प्लेटो के गुरु का नाम क्या था, तो प्लेटो के गुरु का नाम था अरिस्टोटल। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है जॉन स्टुअर्ट मिल के पिता का नाम क्या था, तो उनके पिता का नाम था क्या, जेम्स मिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए थी 540, यानी कि ऑप्शन नंबर बी रट जाएगा 5040। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि दार्शनिक राजा की अवधारणा किसने दी थी, तो दार्शनिक राजा की अवधारणा दी थी प्लेटो ने। अगर ये ऑप्शन लगाया आपने तो राइट है आपका। अगला क्वेश्चन आपका है द आर्ट ऑफ वार पुस्तक किसने लिखी है, तो ये मैकियावेली की लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर बी रट जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 27 है आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो मैकियावेली को कहा जाता है। ठीक है, अगला है द यूटिलिटेरियन सोसाइटी नामक स्थापना किसने की थी, तो ये स्थापना भी किसने की थी, जे.एस. मिल ने। ठीक है, जे.एस. मिल ने की। ऑप्शन नंबर डी रट जाएगा इसमें। और अगला क्वेश्चन आपका है बेंथम ने सरल सुख के कितने प्रकार बताए हैं, तो इन्होंने 14 बताए हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए रट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 13 पूछ रहा है कि माइकल जे ओकेसार्ट कौन थे, तो एक ब्रिटिश दार्शनिक थे ये। ठीक है, ए ब्रिटिश फिलोसफर। अगला क्वेश्चन आपका है मैन इन डार्क टाइम्स पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखी है अन्ना आर्डेंट। ऑप्शन नंबर सी रट जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में है द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज पुस्तक किसने लिखी है, तो ये कार्ल पॉपर ने लिखी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अगला 33 थॉमस हॉब्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर बी रट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मार्क्स द्वारा लिखी गई है, लेकिन कब लिखी गई थी, इन 1848 में लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी रट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन आपका है कि कुछ लोग बल द्वारा शासित होते हैं और तो कुछ लोग कानून द्वारा, ये कथन किसका है, देखिए कार्ल मार्क्स दिए हुए, लेनिन दिए हुए हैं, हीगल दिए हुए, मैकियावेली दिए हुए हैं, लेकिन ये का जो स्टेटमेंट है वो कई बार देखा मैंने, तो 16वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के अब्राहम लिंकन, तो उनका बताया जा रहा है। तो इसमें मैंने इसको छोड़ दिया है, फिलहाल आंसर आपको दे दिया है जो भी राइट है, और बाकी आप लोग मिला सकते हैं। मैकियावेली अपने युग का शिशु था, ये किसने कहा था कि वो अपने युग का शिशु है, तो वो कहा था डनिंग ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रट जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 37 में ये किसका कथन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो ये अरस्तु ने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी। ऑप्शन नंबर बी रट जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी पर, ठीक है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है जिसका मत, ये किसका मत है, किसने कहा था, तो ये हीगल का मत है। ठीक है, हीगल का स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर ए रट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दी, तो यहाँ पर देखिए लॉक दिए हुए हैं, हाफ्स दिए हुए हैं, ग्रीन दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ जो है चाणक्य, अरस्तु और आपके प्लेटो हैं। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ से सारे ऑप्शन गलत हैं और जो राइट थे मैंने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि राजनीति विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है, तो अरस्तु बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, इसमें देखिए कि हु सेड डेमोक्रेसी इज़ द रूल ऑफ फूल्स,
किसने कहा लोकतंत्र मूर्खों का शासन है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, जॉन है, लॉक हैं, प्लेटो हैं, रूसो हैं, लेकिन ऑप्शन राइट जाएगा अरस्तु, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राजा को शेर की तरह बहादुर और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। तो ये किसने कहा था? ये मैकियावेली का स्टेटमेंट था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, रोज लग्जमबर्ग किस वर्ष जर्मनी की नागरिकता ग्रहण की थी इन्होंने? तो उन्होंने 1897 1897 में कहाँ की नागरिकता की? जर्मनी की नागरिकता ग्रहण की। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को भाई लाइक जरूर कीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, थोड़ा हमें भी मोटिवेट दीजिएगा। तो सेंट अगस्टिन के विचार में कौन सी राजनीतिक अवधारणा जुड़ी हुई है? तो यहाँ पर जो है इसमें मैंने छोड़ दिया था, लेकिन फिलहाल मैं ऑप्शन जो राजाओं के दैवीय अधिकार, ये हो सकता है, लेकिन फिलहाल डाउट में है, इसको मैं छोड़ चुका हूँ। और अगला क्वेश्चन आपका है कि ग्रीक दार्शनिक अरस्तु की मृत्यु कब हुई थी? तो उनकी मृत्यु होती है 322 BC, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, रोजा लग्जमबर्ग किस स्कूल के संबंधित थे? तो मार्क्सवाद से संबंधित थे, यानी कि मार्क्सिज्म। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? तो था कंसर्निंग जस्टिस, यानी कि न्याय के संबंध में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन आपका है कि राज्य शक्ति का पूर्णगामी है? तो ये स्टेटमेंट था अरस्तु का। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है 49 में पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर मैंने टिक कर दिया है कि जो सम्मिलित करना है। हीगल की पुस्तक का नाम है द रिपब्लिक फिलॉसफी, हॉब्स की पुस्तक का नाम है लिविधान, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है दास कैपिटल, और अरस्तु की पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स। तो ऑप्शन जाएगा राइट ए, यानी कि फर्स्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछ रहा है कि जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकार माना, किसको माना था? तो यहाँ पर ये सब जीवन का अधिकार है, स्वतंत्र अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, सभी। ऑप्शन डी राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि अरस्तु ने किस संविधान को सर्वोत्तम बतलाया? तो उन्होंने बताया राजतंत्र, यानी कि मोनार्ची। ठीक है, मोनार्ची कहते हैं राजतंत्र इंग्लिश हिंदी में। अगला क्वेश्चन आपका है, द विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ द वुमेन किसने लिखी है? तो ये है मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, इनके द्वारा लिखी गई ये रचना। और अगला क्वेश्चन आपका है 53 में पूछ रहा है, ऐसे कंसर्निंग एंड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो जॉन लॉक की लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर बी राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, किसने कहा कि प्रकृति की ओर लौटो? तो ये रूसो का कथन है। ठीक है, यानी कि हु सेड द रिटर्न टू द नेचर, रूसो स्टेटमेंट। किसके अनुसार वेंथम का दर्शन सुअर दर्शन है? तो वो है थॉमस क्रेस्टिल। ठीक है, ऑप्शन डी। फिर आपका क्वेश्चन हमने 56 छोड़ दिया है, डाउट में था ये। 57 की बात कर लेते हैं। 57 में आपका है टू थ्रीड ऑन सिविल गवर्नमेंट, पुस्तक किसने लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी है जॉन लॉक ने, इन्हीं के ऑप्शन सी रट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, दी प्रोविंस ऑफ न्यूज टू फ्रंट डिटरमाइंड। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन है जॉन ऑस्टिन, पहला वाला राइट जाएगा। और यहाँ पर मैंने छोड़ दिया क्वेश्चन नंबर 59 को, या का ऑप्शन बनना है रूसो। तो क्वेश्चन नंबर 60 पहुँच जाते हैं। 60 में है आपका कि राज्य शक्ति का वृहद रूप है, तो ये प्लेटो का स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन आपका था कि थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू वाज परफाउंडेड बाय, किसके द्वारा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने दिया। फर्स्ट ऑप्शन ए राइट जाएगा। 62 में पूछ रहा है कि प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो इनकी पुस्तक है द रिपब्लिक जो है प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थॉमस एक्विनास का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म होता है 1225 ईसा पूर्व। ठीक है, और तक। फिर दिया हुआ है न्यायशास्त्र पर व्याख्यान की पुस्तक किसने लिखी है? तो एडम स्मिथ ने लिखी है, लेकिन इसमें से भी ऑप्शन नहीं है आपका। और क्वेश्चन नंबर मैंने 65 छोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन है 66, रूसो को नैतिक संचार का न्यूटन किसने कहा? तो वो कहा था कांट ने। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज इंग्लिशमैन पुस्तक जो प्रबोधन क्या है, ये किसने लिखी है? तो ये लिखी हुई है कांट के द्वारा। ऑप्शन डी राइट जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 68 में पूछ रहा है, न्याय एक अच्छे समाज का पहला गुण है, और ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका दिया हुआ है जॉन राइल्स का। अगला क्वेश्चन, ये कथन किसका है कि समाज
पारस्परिक लाभ और के लिए एक सहकारी उद्यम है। तो इसको मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे डाउट था थोड़ा सा तो उसे हटा दिया मैंने। बाकी आप लोग जो क्वेश्चन ऑप्शन हम बता रहे हैं अपने मैच करते रहिएगा। ये थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के रचयिता कौन है, किसने लिखी है? जॉन राल्स ने लिखी है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपका है 71 ये ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है? तो ये हेराल्ड लास के द्वारा लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर डी हट जाएगा। आप दोनों लोग अपना मैच कर सकते हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आपका हिंदी बोर्ड हो, किसी मीडियम से आपने एग्जाम दिया हो। अधिकार वास्तव में सामाजिक जीवन के ही वे स्थितियाँ हैं जिनके बिना कोई व्यक्ति सामान्य रूप से अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन नहीं कर सकता। तो ये जो ऑप्शन है वो लास्की का है, ऑप्शन नंबर बी हट जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में फ्रांस की क्रांति का विरोध किसने किया था? तो फ्रांस की क्रांति का विरोध किया था नेपोलियन ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि किसका दर्शन तर्कशास्त्र व्यवहारवाद से मिश्रण भाग है? तो यहाँ इसको छोड़ देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है सिमोन डी वेवायर क्या थी? तो वो एक फ्रांसीसी लेखिका थी, साथ में दार्शनिक भी थी। तो उपरोक्त में ए बी सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 76 है। 76 में पूछ रहा है कि सिमोन डी वेवायर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म पेरिस में होता है, ठीक है, बी ऑप्शन हट जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 77 पूछ रहा है कि जॉन राल्स किसके विरोधी थे? जॉन राल्स किसके विरोधी थे? तो वो थे उपयोगितावाद के। अगला क्वेश्चन आपका है 78 में पूछ रहा है कि जॉन राल्स के न्याय के कितने सिद्धांत बताए हैं इन्होंने? तो इन्होंने 2 सिद्धांत बताए हैं, ऑप्शन ए हट जाएगा। और अगला क्वेश्चन है सेंट ऑस्टिन के अनुसार सरकार का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो वो है सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। अगला क्वेश्चन आपका है 80 में पूछ रहा है कि सेंट थॉमस एक्विनास की सरकार की भूमिका के बारे में बताइए। तो ये आपका ऑप्शन जाएगा पहला वाला सही, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, इसको हमने छोड़ दिया, यहाँ भी डाउट था। और यहाँ पर जो दिया है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 82 में दिया हुआ है वो गणतंत्रवाद सही है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है निम्न में से कौन सी रचना जीन बोंदा की है? तो ये ऑप्शन आपका जो है सी वाला हट जाएगा। जॉन ऑस्टिन की संयुक्त अवधारणा के अनुसार संप्रभुता की स्थिति कैसी होती है का। अगला क्वेश्चन आपका है जॉन ऑस्टिन के राजनीतिक विचार का प्राथमिक फोकस क्या है? तो वो है व्यक्तियों को प्राकृतिक अधिकार, ठीक है। अगला क्वेश्चन कानूनी संबंधी प्राकृतिक अधिकार, तो यहाँ पर आ गया। चलिए अब 80 नंबर क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने 82, इसमें थोड़ी दिक्कत थी, फ़ायदा क्या है आपका नुकसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिमोन डी वेवायर के अनुसार वह प्राथमिक साधन क्या है जिसके माध्यम से ऐतिहासिक रूप से महिलाओं पर अत्याचार किया गया है? तो वो है शैक्षिक असमानता। शिक्षा प्रत्येक के लिए बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन आपका है कि मैरी वोल्टस्टोनक्राफ्ट ने राजनीतिक विचार का केंद्रीय विषय क्या था? तो इनका था जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता, ठीक है। और 89 क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से ग्रीक दार्शनिक था, कौन था ग्रीक दार्शनिक? तो ग्रीक दार्शनिक था इसमें अरस्तु, ठीक है, ऑप्शन सी हट जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैरी वोल्टस्टोनक्राफ्ट को उनके मौलिक काम में किस मौलिक काम के लिए जाना जाता था? तो वो था ए डेडिकेशन ऑफ द राइट्स एंड वुमेन, ये ऑप्शन हट जाएगा सी वाला। और चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। माइकल जे ओकेशॉट के विचार को तो दीजिए, तो क्या इनका तर्कवाद था? तो इसको मैंने छोड़ दिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। 93 में पूछ रहा है कि एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स स्कूल के लेखक कौन है? पुस्तक किसने लिखी है? तो लास्की लिखी है। अगला क्वेश्चन है कि मार्क्स ने अपना द्वंद्वात्मक सिद्धांत किस विचारक से लिया था? तो इन्होंने हीगल से लिया था, ऑप्शन ए राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किसे सामाजिक समझौता सिद्धांत का समर्थन नहीं किया? तो जिन्होंने सामाजिक समर्थन नहीं किया था तो वो थे प्लेटो। और अगला क्वेश्चन आपका है कि हन्ना अरेंट के अनुसार मानव स्थिति क्या है? तो मनुष्य की तर्क करने की क्षमता को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन आपका है 97
97 में पूछ रहा है कि सिकंदर के गुरु कौन थे, तो वो थे अरस्तु। ऑप्शन नंबर बी रट जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 की बात कर लेते हैं। राजनीतिक कार्रवाई के सार का वर्णन करने के लिए हन्ना अरेंट ने कौन सी अवधारणा प्रस्तुत की थी, तो वो अवधारणा थी आपकी यहाँ पर होमो सैपियंस, मानवतावादी। और अगला क्वेश्चन आपका सही है। और 100 नंबर क्वेश्चन जो है उसकी बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100 है, राज्य किसी नैतिकता को नहीं मानता जानता, यह किसका कथन है, तो मैकियावेली। तो लीजिए, इस प्रकार से हमने पॉलिटिकल साइंस की जो आंसर की थी वो कंप्लीट कर ली है। इसी के साथ में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।